हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें अपन ने किडनी का डायग्राम देखा था, है ना। उसके बाद में किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जिसे अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। इसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। तो देखो नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन क्या होगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। लेंथ क्या होती है इसकी? 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी लेंथ होती है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में ईच किडनी में कितनी होती है? 1 मिलियन या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में नेफ्रॉन के टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब जैसे कि मान लो ये किडनी है अपना, इस तरीके से मान लो ये बीन शेप किडनी है। इसमें ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स। ये वाला पार्ट हो जाएगा मेड्यूला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट है नेफ्रॉन इस तरीके से मान लो इस तरीके से है, तो वो तो क्या हो जाएंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जो बिल्कुल मेडुलरी रीजन में इस तरीके से प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे? इस तरीके से जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मतलब ये कॉर्टेक्स में सिचुएटेड है और ये क्या है? मेडुला वाले पार्ट में सिचुएटेड, ठीक है। तो इसीलिए इनको नाम दिया कॉर्टिकल नेफ्रॉन और इसको बोला जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ये देखो इस तरीके से बन जाएगी कलेक्टिव डक्ट, जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आके ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी अपनी कलेक्टिव डक्ट, है ना। ये वाला पार्ट हो जाएगा नेफ्रॉन का DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पार्ट हो जाएगा लूप ऑफ हेनले, है ना। ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये हो जाएगा पार्ट PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक। ये बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये हो जाएगा अपना बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। अब इसके बाद में इसके अंदर इस तरीके से क्या होगी? एक आर्टियोल आगे खुलेगी और इस तरीके से क्या बनाएगी? यहाँ पे एक नेटवर्क बनाएगी कैपिलरीज का, ठीक है। इस नेटवर्क को अपन बोलेंगे ठीक, इस नेटवर्क को बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये ब्लड को लेके आती है तो इसे बोलते हैं एफरेंट
एफरेंट आर्टियोल, और ये ब्लड को लेके जाती है, इसलिए इसको बोलेंगे इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, अब देखो ये जो इफरेंट आर्टियोल है ये आगे बढ़ के इस तरीके से क्या होती है, इससे इस तरीके से क्या रहती है, इसको कवर करके रखती है। इस तरीके से क्या करती है, पूरा ऐसे कवर करके रखती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या करती है, पूरा कवर करके रखती है। ठीक, इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से कवर करके रखती है। यहाँ पे तो इसको बोलेंगे अपन यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन वासा रेक्टा। वासा रेक्टा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अपना नेफ्रॉन होता है। ठीक है, अब देखो इसमें से अपन देखते हैं कि अगर एक एक करके अगर पार्ट को देखें तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ये इस तरीके से होता है, और इसकी जो सेल्स होती है वो किसकी बनी होती है, इस तरीके से क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस सेल की बनी होती है। और इसमें कुछ सेल्स ऐसी होती है जो स्पेशल होती है, जिन्हें बोलते हैं अपन पोडोसाइट सेल। क्या बोलते हैं इनको, पोडोसाइट सेल। इनको बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स। ठीक है, और क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस सेल का बना होता है। ठीक है ना, और ये क्या करता है, सिंपल स्क्वेमस का है तो क्या करेगा, फिल्टर का काम करेगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड में से जरूरी जो वेस्ट है, जैसे कि ब्लड के अलावा अदर चीज़ें हैं, वो क्या हो जाएगी, यहाँ से फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, फिल्टर होने के बाद पीसीटी में आएगा, प्रॉक्सिकल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। तो ये जो फिल्टर है इसमें जितना भी यूज़फुल मटेरियल है, जैसे कि ग्लूकोज हो गए, आयंस हो गए, वो क्या होगा, वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर वो आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ मूव करेगा तो लूप ऑफ हेनले में जाएगा, और यहाँ पे क्या होती है, जो डिसेंडिंग लिम्फ होती है, डिसेंडिंग लिम्फ जो होती है वो किसके लिए परमिएबल होती है, वाटर के लिए परमिएबल होती है। ठीक है, यहाँ से वाटर मूव करेगा इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड क्या हो जाएंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्ट इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर के लिए परमेएबल है, सॉल्ट के लिए नहीं है, तो पूरे सॉल्ट इकट्ठा होकर कहाँ पे, यहाँ पे होकर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, फिर इसका जो असेंडिंग लिफ है ये किसके लिए परमिएबल है, ये परमिएबल है सॉल्ट के लिए। तो यहाँ से सारे सॉल्ट वापस से किस में आ जाएंगे, इसमें। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ से क्या होगा, ये सॉल्ट के लिए परमेएबल है, तो यहाँ से क्या होगा, सॉल्ट निकलेंगे और वाटर इसमें ऐड होगा, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा, और फिर यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, वापस से कंसनट्रेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेनली यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसे क्या बोलेंगे अपन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे, और कलेक्टिव डक्ट में आने के बाद क्या बोलेंगे, उसको यूरिन बोलेंगे। इस तरीके से क्या होगा, अपना यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक हार्मोन काम करता है जिसे बोलते हैं अपन ADH, है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, यहाँ पे ट्यूबुलर सेक्रेशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एक नेफ्रॉन है, इसका फंक्शन देख लिया। यहाँ की सेल्स मैंने बता दी किसकी बनी होती है। यहाँ की जो सेल्स है वो बनी होती है सिलिएटेड कोलुमिनार कुबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, है ना, जो क्या करेगी, इस तरीके से होगी, माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर होगी, जो क्या करेगी, इस पे एब्जॉर्प्शन के लिए क्या बढ़ाएगी, एरिया को इंक्रीज करेगी, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ की सेल देखें तो यहाँ की किसकी सेल बनी होगी, स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी होगी, यहाँ की कुबॉइडल की बनी होगी, और यहाँ पे भी क्या होगी, माइक्रोविलाई होगी, लेकिन कम होती है, यहाँ पे DCT में कम होती है। ठीक है, और तो ये भी क्या करेगी, सरफेस एरिया बढ़ाएगी, और क्या करेगी, क्यूबॉइडल है ना, तो क्या काम करेगी, सिक्रीशन का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, पूरा अपना नेफ्रॉन है। इसके बाद में देखते हैं
मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया 3 स्टेप होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया आपको इस तरीके से, यहाँ पे तो क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा ब्लड में से जो भी मतलब ब्लड में से 70 से 80% तक का पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। ब्लड में ब्लड की सेल्स और प्रोटीन्स को छोड़ के सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। यहाँ पे जितना भी ग्लूकोज है, जितना भी यूज़फुल मटेरियल है, वो वापस से क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर यहाँ पे वही साल्ट का कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा, वाटर और सॉल्ट की परमिएबिलिटी को मानते हुए। ठीक है, और फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ से क्या होगा, आयंस का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो आयंस आएंगे उनमें एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, अपना यूरिन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा। 3 स्टेप याद रखना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ये 3 स्टेप होती है। ठीक है, इसके बाद में आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए अगली वीडियो।